नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। उम्मीद है कि आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, इस मुश्किल वक्त में जरूरतमंदों की मदद कर रहे होंगे। आज 10 की डिस्कवरी में हम बहुत ही आवश्यक डिस्कवरी करने जा रहे हैं। ये खुलासा हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद जरूरी है। आजकल लोग कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं, नेगेटिव रिपोर्ट आने पर भी उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है, इसलिए सिटी स्कैन करवा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में ऐसा करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सिटी स्कैन करवाने से बचेगी जान? क्या कोरोना से बचना है तो सिटी स्कैन करवाना है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि सिटी स्कैन सेफ है या फिर नहीं। अगर करवाना है तो किसे करवाना है? आज हम सिटी स्कैन से जुड़ी बड़ी डिस्कवरी करने जा रहे हैं। पहली डिस्कवरी में हम आपको दिखाएंगे आखिर पूरे देश में सिटी स्कैन के लिए जिंदगी क्यों बेचैन है। दूसरी डिस्कवरी में आपको बताएंगे कि सिटी स्कैन कितना जरूरी, क्या कोरोना से बचने के लिए इसे करवाना मजबूरी है, जिसके लिए बहुत से लोग परेशान हैं। आज आपको उस पर वैज्ञानिक ज्ञान मिलेगा। आज डेंजर स्कैन पर सबसे साइंटिफिक डिस्कवरी होने जा रही है। तो आइए बिना विलंब शुरू करते हैं आपको बहुत बड़े खतरे से बचाने वाली ये डिस्कवरी। हिंदुस्तान में कोरोना के साथ साथ हेल्थ की एक नई समस्या आ गई है। वैक्सीन सेंटर पर भीड़ है, टेस्ट सेंटर पर कतार है, अस्पताल लाचार हैं। ऑक्सीजन के लिए हाहाकार है। लेकिन अब वहां भी लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, जहां सिटी स्कैन हो रहा है। बड़े हो या बूढ़े, शहर शहर बड़ी तादाद में लोग सिटी स्कैन करवाने के लिए लैब और अस्पताल की तरफ दौड़ रहे हैं। जान बचाने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हैं, मुंह मांगा पैसा फेंक रही हैं। सवाल है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? सिटी स्कैन के लिए ये भागम भाग क्यों मची है? तो जवाब सुनिए। जवाब है कोरोना से जान बचाने के लिए। कोई 10-10 दिन में सिटी स्कैन करा रहा है, तो कोई 3-3 दिन के गैप में। सीटी स्कैन आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फ़ायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज़ हुई हैं। एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या कोरोना से बचाएगा सिटी स्कैन? क्या सिटी स्कैन करवा लेना आज की तारीख में कोरोना से सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है? क्या कोरोना के लक्षण दिखे तो सिटी स्कैन करवाना सही है? ये सवाल आज की तारीख में काफी अहम हो गए हैं, क्योंकि शहर शहर सिटी स्कैन करवाने के लिए लाइनें लगी हैं। लोग कोरोना से इस कदर डर गए हैं कि एंटीजन टेस्ट तो छोड़िए, आरटीपीसीआर टेस्ट पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। एक धारणा बन गई है कि कोरोना संक्रमण का पता सिटी स्कैन से ही चलता है। आज 10 की डिस्कवरी में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस धारणा और असल सच्चाई में कितना फासला है।
आज हम बताएंगे कि कब सिटी स्कैन करवाने की जरूरत पड़ती है। आज एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि आखिर बेवजह सिटी स्कैन करना आपको कितना भारी पड़ सकता है। आज होगी सिटी स्कैन के हर पहलू की डिस्कवरी। हम आपको बताएं कि सिटी स्कैन होता क्या है, सिटी स्कैन के जरिए कोरोना का पता कैसे चलता है, सिटी स्कैन किसे करवाना चाहिए और किसे नहीं, और सिटी स्कैन से नुकसान क्या होता है। उससे पहले देश के बड़े शहरों में मौजूद लैब पर सिटी स्कैन करवाने की कैसी होड़ मची है, उसकी डिस्कवरी देखिए। पूरा देश कोरोना से त्राहिमाम कर रहा है। ऐसे समय में हर व्यक्ति जिसको मामूली इन्फेक्शन भी है वो स्कैन, सिटी स्कैन और एक्सरे की तरफ दौड़ रहा है। सिटी स्कैन वगैरह के ज़्यादा मामले आ रहे हैं, एक्सरे सिटी सर HRCT के ज़्यादा आ रहे हैं और उसके बहुत रेट बढ़ा दिए उन्होंने। 6,000 7,000 रुपये मांगते हैं और एम्बुलेंस या गाड़ी नहीं भेजते, इसलिए हम तो सबको मना कर देते हैं। मगर हमारे पास नहीं भैया, अपना आप डायरेक्ट वहीं चले जाओ, करा लो। लैब है वो मयूर विहार में, श्रीवास्तव, बहुत पैसे ले रहे हैं। कुल मिलाकर आम आदमी जो है वो परेशान है, क्योंकि जो सिटी स्कैन की रेट है जो 3,000 4,000 में हो जाता था उसको अब 7 से 8,000 तक मांगा जा रहा है। एक तरफ देश में कोरोना का संक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ कोरोना के संक्रमण को पता करने के लिए RT-PCR टेस्ट या एंटीजन टेस्ट में यानी कि जिन लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि इन टेस्ट के माध्यम से नहीं हो पा रही है, वो लोग फिलहाल CT और RCT करवा रहे हैं। और ऐसे जांच करवाने वाले लोगों की लंबी लंबी लाइनें भी जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं उसके बाहर देखने को मिल रही है। सबसे अहम बात यह भी है कि कोरोना के संक्रमण को लेकर फिलहाल लोगों में काफ़ी डर की स्थिति बनी हुई है। तमाम सारे लोग जिनमें एंटीजन टेस्ट या RT-PCR टेस्ट से ये पता नहीं चल पा रहा है कि उनमें कोरोना का संक्रमण है या नहीं, या फिर उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो लिहाजा डॉक्टर की सलाह पर फिलहाल CT और HRCT की जांचें करवाई जा रही हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह भी है कि सरकार की तरफ से अभी फिलहाल इन जांचों को लेकर कोई रेट तय नहीं किया गया है। अगर आप सरकारी अस्पतालों की बात कीजिए तो वहां पर 700 रुपये का रेट कई अस्पतालों में है प्लेन जांच को लेकर, और इसके अलावा जो उससे ऊपर की जांच है वो तकरीबन 1,500 रुपये में सरकारी अस्पतालों में हो रही है। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में इसकी कीमत इससे कई गुना ज़्यादा वसूली जा रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से अभी तक CT और HRCT को लेकर कोई रेट निर्धारित नहीं किया गया है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह से RT-PCR जांच को लेकर रेट निर्धारित किया गया था, ठीक उसी तरह से CT और HRCT के रेट भी निर्धारित किए जाने चाहिए। कोरोना के डर से सिटी स्कैन करवाने भाग रहे लोगों के डर का फायदा भी कुछ लोगों ने उठाया। देश के कई छोटे बड़े शहरों में रेडियोलॉजी लैब सिटी स्कैन के लिए 5 से 7,000 रुपए वसूल रहे हैं। इसी मुद्दे पर इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके HRCT स्कैन के रेट को रेगुलेट करने की मांग भी की गई है। इसे लेकर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि कुछ राज्यों ने इसके रेट पर कैपिंग लगा दी है। आंध्र प्रदेश में CT HRCT स्कैन की कीमत को 3,000 रुपए तय कर दिया गया है। महाराष्ट्र में इसका रेट 2,500 रुपए फिक्स कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में CT HRCT स्कैन के लिए 1870 से 2,354 की कैपिंग कर दी गई है। वहीं झारखंड में 2,500 से 3,000 रुपए तक की कैपिंग इसको कर दी गई है। यानी एक डर की वजह से लोग बिना कुछ सोचे समझे सिटी स्कैन करवाने भाग रहे हैं और इसका फायदा चंद लोग उठा रहे हैं। लेकिन यह हाल पैदा क्यों हुआ? क्या RT-PCR में कोरोना का पता नहीं चल रहा? क्या सिटी स्कैन से ही कोरोना का पता चलता है? कितनी कारगर है सिटी स्कैन की कोरोना रिपोर्ट? क्या सिटी स्कैन करवाना सही है? अगर हां, तो किसके लिए सही और किसके लिए गलत? सिटी स्कैन से कोरोना के डिटेक्शन के मायने और पहलू क्या हैं, उसे समझने से पहले ये जानिए कि आखिर सिटी स्कैन क्या होता है और इससे कोरोना का पता कैसे चलता है। सिटी स्कैन का मतलब है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। इसमें एक टनल होता है और घूमने वाला एक्सरे मशीन है। एक्सरे मशीन अलग अलग एंगल से शरीर को स्कैन करता है। इसके बाद ये इमेज कंप्यूटर को भेजे जाते हैं। सभी इमेज को जोड़कर 3D इमेज बनती है। इसमें आम एक्सरे के मुकाबले ज्यादा विस्तृत जानकारी मिलती है। CT स्कैन की मदद से सिर, कंधा,
रीढ़, दिल, इसके अलावा पेट, घुटने और साथ साथ छाती को आमतौर पर स्कैन किया जाता है। इस एनिमेशन के जरिए समझिए, इंसान को लेटाकर सिटी स्कैन की मशीन के अंदर डाला जाता है और शरीर के किसी भी खास हिस्से को स्कैन किया जाता है। शरीर के छोटे छोटे सेक्शन का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। कोविड के मामले में डॉक्टर जो सिटी स्कैन कराते हैं वो है HRCT चेस्ट यानी सीने का हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। इस टेस्ट के जरिए फेफड़ों की एक 3D इमेज बनती है जो बहुत बारीक डिटेल्स भी बताती है। इससे यह पता चल जाता है कि क्या फेफड़ों में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है। अब सवाल उठता है कि जब कोरोना के लिए RT-PCR टेस्ट मौजूद है तो आखिर सिटी स्कैन की नौबत क्यों आती है? तो इसे ऐसे समझिए, काफी लोगों को कोविड में खांसी और जुकाम जैसे लक्षण नहीं होते। ऐसे लोगों में हुए वायरस अटैक को असिम्प्टोमेटिक कहा जाता है। इस दौरान अगर डॉक्टर को कोविड का शक होता है तो वह एंटीजन टेस्ट या RT-PCR के लिए कहते हैं। कई बार एंटीजन टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव आती है और RT-PCR में पॉजिटिव आती है। डॉक्टर्स मानते हैं कि कुछ मामलों में कोरोना वायरस गले से होते हुए फेफड़ों में चला जा रहा है और स्वैब सैंपल में कुछ सामने नहीं आ रहा। दूसरी चीज ये भी माना जा रहा है कि कहीं स्वैब लेने के दौरान गलती की गई है। ऐसे में जिन लोगों में कोरोना के लक्षण लगातार दिख रहे थे और टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव आई थी तो सिटी स्कैन की सलाह दी जा रही थी। किसी किसी का RT-PCR में रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी जो है वो लोग सिम्टम्स सारे कोविड के ही आते हैं, जैसे खांसी, बुखार, जुकाम, सभी इसी प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। लेकिन सिटी स्कैन कराने का ज़रूरत सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो कि बहुत ज़्यादा 15 दिन से ज़्यादा खांसी आ रही हो या जिनका चलने के ऊपर सांस फूलती हो या उनका सैचुरेशन 90 से कम हो रहा हो। जिसका सैचुरेशन 90 से कम नहीं हो रहा है तो उनको सिटी थॉरैक्स कराने की ज़रूरत नहीं है। सिटी थॉरैक्स वो लोग कराएं जिसका सैचुरेशन 90 से नीचे जा रहा है और खांसी बहुत आ रही है, फीवर आ रहा है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन में जैसे D-डाइमर की वैल्यू काफ़ी बढ़ के आ रही है, RT-PCR निगेटिव आ रहा है और C रिएक्टिव प्रोटीन CRP काफ़ी बढ़ी हुई आ रही है। वो लोगों को सिटी स्कैन कराना चाहिए, ना कि हर आदमी को सिटी स्कैन के लिए दौड़ना चाहिए। सिटी स्कैन में कोरोना का पता कैसे चलता है, अब इसको समझिए। फेफड़े की हालत के आधार पर कोरैड्स नंबर दिए जाते हैं। कोरैड्स का आंकड़ा अगर 1 है तो सब कुछ नॉर्मल है। कोरैड्स अगर 2 से 4 के बीच है तो समझिए कि हल्का फुल्का इन्फेक्शन है। लेकिन अगर कोरैड्स 5 से 6 के बीच है तो पेशेंट को कोविड माना जाता है। कोरैड्स 1 है मतलब निमोनिया नहीं है, कोरैड्स 2 है इसका मतलब है कोविड का निमोनिया नहीं है, दूसरा निमोनिया है। कोरैड्स का 3 है, डाउटफुल है, निमोनिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 4 है, सस्पिशन है कि ये कोविड-19 की हो सकता है और 5 का मतलब है पक्का कोविड है, चाहे टेस्ट की रिपोर्ट आई हो या ना आई हो। और कोरैड्स 6 का मतलब है अब टेस्ट में भी पॉजिटिव आ गया है। तो याद रखिए, कोरैड्स डज नॉट डिसाइड द सिवियरिटी ऑफ कोविड निमोनिया, इट ओनली टेल्स यू कि कोविड निमोनिया है कि नहीं है। मिसाल के तौर पर ये HRCT स्कैन की रिपोर्ट देखिए। इसमें मरीज का कोरैड्स स्कोर आया है 5, यानी पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है। इसी रिपोर्ट में एक और चीज लिखी है, सिटी स्कोर है 10/25। ये समझने की जरूरत है कि सिटी स्कोर क्या होता है। सिटी स्कोर यानी साइकिल थ्रेशोल्ड। सिटी स्कोर यह दिखाता है कि शरीर में कोरोना वायरस की मात्रा यानी कि वायरस लोड कितना है। ICMR ने कोरोना वायरस की पुष्टि के लिए यह संख्या 35 निर्धारित कर रखी है, यानी कि 35 साइकिल के अंदर वायरस मिल जाता है तो आप कोरोना पॉजिटिव होंगे। सिटी वैल्यू जितना ज्यादा होता है, शरीर में कोरोना वायरस की मात्रा उतनी कम होती है। कोविड की सिवियरिटी का स्कोरिंग करने का एक तरीका है सिटी सिवियरिटी स्कोर।
इसमें बेसिकली हम 5 जो हमारे लंग के लोब्स हैं उनको नंबर देते हैं कि उसमें कितनी कोविड की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। तो हर 5 इन 5 को हमने 5-5 नंबर दिए तो 25 का स्कोर मैक्सिमम स्कोर रेडी हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन कितनी परसेंटेज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ दैट लोब है, लेस देन 5% है या 50% है या 75% है या लेस देन 25% है, उस हिसाब से वो हम स्कोर करते हैं और हम उनको 5 लोब्स के को ऐड करके जो स्कोर आता है उसको हम 25 के डिनोमिनेटर पे डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल 17/25 या 10/25 और इस सिवियरिटी स्कोरिंग के हिसाब से पेशेंट्स को कैटेगराइज करते हैं माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर कैटेगरी में। तो अगर तो स्कोर आ रहा है लेस देन 8 तो वो माइल्ड कैटेगरी में चला गया, 8 to 15 मॉडरेट कैटेगरी में आ गया, मोर देन 15 सिवियर कैटेगरी में आ गया। तो बेसिकली उसी के हिसाब से फिर प्रोग्नोसिस डिफाइन होता है पेशेंट का। तो सीटी सिवियरिटी स्कोर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल जिसके हिसाब से हम पेशेंट की सिवियरिटी डिसाइड करते हैं। तो ये तो तय है कि कई मामलों में सिटी स्कैन करवाने की जरूरत है। ये दावा भी सही है कि कोरोना के कई मामले HRCT करवाने के बाद ही सामने आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब सिटी स्कैन ही आखिरी रास्ता है। सीटी स्कैन कराना हर एक केस में बिल्कुल भी एसेंशियल नहीं है। आप लोग पैनिक करके अपने आप बारी बार सीटी स्कैन्स करा रहे हैं, ये सिर्फ एक पैनिक क्रिएट कर रहा है और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बहुत ज़्यादा लोड क्रिएट कर रहा है। इसका कोई बेसिस नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। बहुत जल्दी कराया हुआ सीटी आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा। राइट टाइम ऑफ सीटी स्कैन कराना और राइट इंडिकेशन के साथ कराना बहुत ज़रूरी है। अपने डॉक्टर के साथ टच में रहिए और अननेसेसरी सीटी स्कैन्स कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी सिटी स्कैन की जरूरत बहुत कम मामलों में पड़ती है और ये करवाने से पहले किसी डॉक्टर की सलाह जरूर लें। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने या फिर महज डर की वजह से सिटी स्कैन करवाने की सोच रहा है तो देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की इस बात को कान खोलकर ध्यान से सुन लीजिए। अगर हम एक सीटी कराते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। शरीर के किसी भी अंग का सिटी स्कैन डॉक्टर के रेफरेंस के बाद ही होता है, लेकिन कोरोना के इस काल में जब RT-PCR नेगेटिव हो रहे हैं और सिटी स्कैन में लोगों के लंग्स में इन्फेक्शन दिख रहा है तो लोग घबराकर अपने आप सिटी स्कैन करा रहे हैं। आपको बता दें कि वैसे तो जब भी सिटी स्कैन होता है तो SOP ये कहता है कि डॉक्टरी सलाह और उनके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये स्कैन होगा, लेकिन महामारी ऐसी है कि लोग अपने आप करा रहे हैं। तो ऐसे में समझना ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि एक सिटी स्कैन 300 एक्सरे के बराबर है, जो कि आने वाले समय में कैंसर का खतरा भी पैदा कर सकती है, तो संभल जाइए। जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब न करें तब तक खुद से सिटी स्कैन कराना ठीक नहीं होगा। सिटी स्कैन से शरीर को क्या नुकसान पहुंचता है, अब इसे तफसील से समझिए। एक सिटी स्कैन 300 एक्सरे के बराबर होता है, यानी कि शरीर को बहुत ज्यादा रेडिएशन से एक्सपोज होना पड़ता है। इससे कैंसर का भी खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बता दें कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट कहती है कि सिटी स्कैन से कैंसर का खतरा युवाओं में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज सीटी ना कराएं। सीटी तभी कराने की जरूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद ही सीटी स्कैन कराएं। यानी इस रिपोर्ट से ये तो तय है कि कुछ मामलों में सिटी या HRCT स्कैन करवाने की जरूरत तो है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर। किसी के कहने भर से सिटी स्कैन ना करवाएं, क्योंकि सिटी स्कैन से इंसानी शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। 10 के डिस्कवरी में हमने सिटी स्कैन से जुड़ी ये जरूरी डिस्कवरी इसलिए की ताकि आपको सही जानकारी मिले।
आप जागरूक हो, क्योंकि जानकारी, जागरूकता और सतर्कता ही इस संकट काल में बचाव का एकमात्र हथियार है। दस्तक डिस्कवरी न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।